ब्राह्मण को आया हुआ देख करके उनकी अगवानी लेता है। अगवानी लेकर के भोजन पानी के आदि के लिए व्यवस्था करता है। ब्राह्मण देवता कहते हैं भोजन तो करूँगा, प्यास बहुत लगी है, पानी पीऊँगा, लेकिन मेरा एक नियम है, जब मैं अपने शेर को भोजन पानी दे देता हूँ तब मैं भोजन पानी करता हूँ। राजा ने कहा शेर के लिए भैंसा बकरा जो कहिए मंगवा देते हैं। ब्राह्मण देवता बोलते मेरा शेर भैंसा वगैरह मांस नहीं खाएगा। फिर क्या खाएगा महाराज? मेरा शेर जो तुम्हारा इकलौता पुत्र है उसका मांस खाएगा। इस बात राजा की कठोर ब्राह्मण की कठोर वाणी को सुनकर राजा स्तब्ध रह जाते हैं। राजा के मुंह से वाणी नहीं निकलती। उसी समय राजकुमार वहाँ आ जाता है। राजकुमार क्या देखता है कि पिता मन मारे बैठे हैं। बोलता पिताजी क्या बात है, पिताजी क्या कहें? वहाँ ब्राह्मण देवता पुनः अपनी वाणी दोहरा देते हैं। तो राजकुमार तैयार हो जाता है। अपने यहाँ एक देहाती कहावत है कि जेकर जैसन बाम महताई तेकर तैसन लड़िका, और जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन फरिका। जैसा राजा था राजकुमार तैयार होगा। पिताजी क्या जानते हैं हम कब तक जीवित रहेंगे? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। हो सकता है मैं अगले क्षण मर जाऊं तो आपका धर्म भी चला जाए, इसलिए दान कर दिए। अब दान होगा, बोले इसे नहीं खाएगा। अब कैसे खाएगा? तुम और तुम्हारी रानी जब चीर कर दोगे तब इसके दाहिने अंग का मांस मेरा सिर खाएगा। अब आरा रखते चीरने के लिए ब्राह्मण देवता बोलते ठारो अभी और शर्त है। यहाँ तो कलेजा बैठा जा रहा है। ब्राह्मण देवता शर्तों की झड़ी लगाए हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी रानी, तीन में से किसी की आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। रोया हुआ दान नहीं लेंगे। कभी भी ब्राह्मण को रुष्ट होकर के दान नहीं देना चाहिए। रुष्ट होकर के दान दिया तो न देने वाले को फल न लेने वाले को फल। ब्राह्मण कह रहे हैं यहाँ कि रोया हुआ दान नहीं लेंगे। अब चीरते चीरते जब अंतिम सांस होता है तो पुत्र के बाएं आंख से आंसू निकल जाता है। ब्राह्मण देवता मचल पड़ते हैं, तुम्हारा पुत्र रो दिया है, नहीं खाएंगे। अब देखिए क्या होता है, भगवान की माया। भगवान क्या करते हैं, वहीं पर भगवान की माया से वो लड़का जो है क्या बोलता है कि खाएगा क्यों नहीं? खाना तो इसको दाहिने अंग का है, और बायां अंग इसलिए रो रहा है कि व्यर्थ में जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, इसका कोई मूल्य उपयोग नहीं होगा। वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, राजन ये रहा तुम्हारा पुत्र, और जैसा मैंने सुना था वैसा तुम्हारे पूरे परिवार को पाया, और मांग लो वरदान। अब राजा क्या कहते हैं, प्रभु अब कलयुग आ रहा है, कलयुग में आप भक्तों की ऐसी परीक्षा नहीं लीजिएगा। इस बात से भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब पांचवें अध्याय की कहना क्या है कि तुंगध्वजो महाराजा स्वयं धलिगल कहा सर्वान भक्तान कृतासी वैकुंठम तदागमत। तुंगध्वज नाम के जो महाराज थे, दूसरे जन्म में आके मनु महाराज होते हैं। मनु महाराज जी को कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ सुन लीजिए। हम जितने बैठे हुए पृथ्वी मंडल में जितने प्राणी मनुष्य हैं सब मनु महाराज की संतान हैं। एक बार मनु महाराज गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी में गए। स्नान करने के बाद कमंडल में गंगा जल दिया पूजा के लिए, तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। अब छोटी मछली अब आ गई, उसको देखा तो कहा कि मछली को जल में गिरा दे, दूसरा जल भर ले। तो मछली बोलती है कि महाराज मुझे जो है अपने साथ ले चलिए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं, मुझे खा लेंगे। अब महाराज उनको लेके आते हैं, उस कमंडल को पूजा घर में रखते हैं। पूजा घर में रख करके अंदर वस्त्र बदलने के लिए जाते हैं। मछली आवाज करती है, महाराज इस कमंडल में मेरा जो है निर्वाह नहीं हो रहा है, मुझे मेरा इसमें दम घुट रहा, मुझे इसे निकालिए। लौट कर आते हैं, मछली देते कमंडल के बराबर, उसको निकाल कर एक बड़ी नाद में रख देते हैं टब। अब बाहर अंदर गए, फिर मछली आवाज़ करती है, महाराज इसमें मेरा जो है निर्वाह नहीं हो रहा, मुझे निकालिए। लौट कर आते देखते मछली नाद के बराबर। तब मनु महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि प्रभु हमको मोहित करने वाले इस बात से आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, बोलते महाराज कुछ दिनों के बाद प्रलय होने वाली है। जब प्रलय होती है तो सब जो है जितना दिख रहा है पृथ्वी मंडल में सब जल में समा जाता है, पृथ्वी जलमयी हो जाती है, कुछ नहीं बचता यहाँ। तो आपको प्रलय के पहले दुनिया में जितने जीव हैं उनका सबका जोड़ा, जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं का बीज एकत्र करके अपने कुटिया में रख लीजिए। आप जब प्रलय शुरू होगी तो उस समय आपके कुटिया के सामने एक नौका आएगी, उस नौका में रस्सा लग रहेगा, और उसी समय मछली के रूप में मैं आऊँगा, मेरे 2 सींग होंगी, तो उस रस्से को मेरे सींग में बांध देना, और सभी जीवों का जोड़ा, सभी वस्तुओं का बीज उस कुटिया में, उसमें नौका में रख लेना, और महारानी साथ उसमें सवार हो जाना। जब तक जल प्लावन होता रहेगा तब तक मैं आपको इसी जल में घुमाता रहूँगा। इसके बाद अगले मनमंत्र के लिए आपको सृष्टि की रचना करनी होगी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि प्रलय काल में भी भगवान जो है बीज बचाते हैं, क्योंकि भगवान को सृष्टि की रचना करना है। जैसे किसान
अकाल पड़ जाए तो किसान एक दिन 2 दिन भूखा रह लेता है, लेकिन खेती में बोने के लिए जो बीज रखा रहता है उस बीज को किसान नहीं खाता है कि कल बोएंगे क्या। तो उसी बात भगवान भी सृष्टि की रचना के लिए बीज बचा रहे हैं आज। अब मुझे जल उसे सागर में डलवा दीजिए, मत्स्य को सागर में डलवा दिए। अब मनु महाराज जहाँ जाते वहीं से हर चीज़ों को जो कुछ पाते वही सब लेके आते, रखते जाते। एक दिन बोले कौवा नहीं लाया। महाराज जी कौवा क्या करेंगे, कहाँ कहाँ कौवा बोलता है, कौवा हमारे जैसे बोलता है, बोले क्या करेंगे। अब कौवा का महत्व क्या होता था, देखिए पहले जमानों में सब लोग गांव के हैं, पहले जहाँ इतनी संपन्नता नहीं थी। जब रात में मेहमान अगर आए 8 बजे रात गांव में पहुंच जाए उस समय, तो दाल बरी के अलावा दूसरी सब्जी नहीं मिलती थी, पैसा देने पर भी सब्जी नहीं मिलती थी। आज जैसी संपन्नता नहीं थी। कौवा बताता था कि आपके घर में मेहमान आ रहा है, जो कमी है उसकी व्यवस्था बना लीजिए। और जरूर कौवा बोलने पर सुबह शाम तक में मेहमान आ जाती थी। इस काम का कौवा था। अब जब से मोबाइल हो गया तब लोग बता देते कि आ रही हैं। और दूसरी बात, अब तो इतनी संपन्नता, कोई मेहमान किसी भी समय आए वही भोजन बना हुआ सब, यानी मेहमानों के लिए अलग भोजन बनता था, है कि नहीं। अब कौवा रख लिए, बोले सर्प नहीं रखा, कहीं नब कटाएंगे भी आप, सर्प रखी। मनु महाराज उस समय बतला दिए थे कि आगे आने वाले समय में सर्प के जहर से सर्प के रोगी को बचाने के लिए इंजेक्शन बनाया जाएगा, सर्प काम आएगा। और सर्प की आज जो सर्प के रोगी को इंजेक्शन लगाया जाता है वह कोबरा नामक सर्प का जहर है। वही इंजेक्शन अगर हमारे लगा दिया जाए तो कुछ समय में हमारे ऊपर सर्प का जहर हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जहर को मारता है। सब कुछ रख लिए। अब प्रलय शुरू हो गई, कुटिया में जल भरने लगा। मनु महाराज भीतर बाहर, प्रभु नहीं आए, नौका नहीं आई। इस बार सोच विचार कर रहे हैं। इतने बहती हुई नौका उनके कुटिया के पास पहुंच गई। प्रभु मत्स्य के रूप में पहुंच गए, जैसा बताया था उनके रस्सी को बांध दिया, सबको उसी में रख लिया, सब जीवों को, सब वस्तुओं का बीज। अब प्रभु उनको लेकर के घूम रहे हैं, कुटिया जलमग्न हो गई। अब जब प्रलय शांत होती है तो प्रभु उनको एक द्वीप उत्पन्न करके द्वीप में ले आकर छोड़ते हैं। बोलते आपको यहाँ रहकर सृष्टि की रचना करना है, इन सब जीवों की रक्षा करना है। इस प्रकार से जो मनु महाराज ने सृष्टि की रचना की, अब मनु महाराज से ही संतान उत्पन्न होती है, उन्हीं से सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। और आज जितने भी प्राणी हैं, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, सभी मनु महाराज संतान है। बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आज वर्ण बने, और बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म बने। मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान। इस बात से मनु महाराज ने सृष्टि की रचना करके उपकार करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रथम पंचमोध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।